और रामपुर यूनिवर्सिटी बनाने की उनको सजा मिली है। सजा मिली है गरीब के बच्चों को तालीम देने की। सजा मिली है जिनके हाथ में चाकू छुरी थी उनके हाथ में कलम देने की। एक आजम खां का एनकाउंटर होने का मतलब है लाखों आजम खां पैदा हो जाना। बीजेपी के चिरकुट नेता हैं, चिरकुट नेता हैं। चिरकुट नेताओं का मैं कोई जवाब नहीं देता। क्या धर्म और जाति देख कर सजा दी जा रही है? मैं पावरफुल हूँ तो क्या मैं लाल किला अपने नाम करा सकता हूँ? मैं पावरफुल हूँ, क्या संसद को अपने नाम करा सकता हूँ? मैं पावरफुल हूँ तो क्या मुख्यमंत्री आवास को अपने नाम करा सकता हूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। बातचीत करेंगे आज रामपुर की। समाजवादी के और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा हुई, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को। और आज सुबह अचानक जो है लगभग जो है 4:40 पे जो उन्हें 2 जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जेल में और आजम खान को जो है वो भेजा है सीतापुर जेल में, और उनकी पत्नी को रामपुर जेल में ही रहने दिया गया। लेकिन बड़ा बयान आजम खान ने जब दिया, जब जेल से बाहर शिफ्टिंग के लिए बाहर निकले, तो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मेरा इनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अरिंदर ताऊ हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, आजम खान के इस बयान को कैसे देखते हैं कि हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? देखिए, जब वो रामपुर से सजा मिली है तो सुनवाई रामपुर में होगी, तारीखें रामपुर में लगेंगी, और जब रामपुर में लगेंगी तो प्रशासन भी परेशान होगा और वो भी परेशान होंगे, और रिस्क भी रहेगा कि हरदोई से लाना या सीतापुर से रामपुर तारीख पे लाना एक रास्ते का रिस्क है, और रास्ते में बहुत से दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन दुर्घटनाओं को देखते हुए और पुरानी इस सरकार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उन्होंने जो अपनी आशंका जाहिर की है उससे सब वाकिफ है। डर है क्या आजम खान को किसी बात? डर नहीं है, डर मरने से कोई नहीं डरता, और जो सार्वजनिक जीवन में आ जाता है वो मरने से नहीं डरता। लेकिन एक आशंका उन्होंने बताई है कि अगर उन्होंने कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लोगों की हत्याएं कराई गई है। तो अब उन्होंने भी आशंका जाहिर की है, और एक आजम खां का एनकाउंटर होने का मतलब है लाखों आजम खां पैदा हो जाना। खां देश में पैदा हो जाए। एनकाउंटर होगा क्या? सुरक्षा पे तो है ना योगी जी की पुलिस, मजबूत पुलिस। देखिए, सुरक्षा में तो एक वो कोई था जिसकी गाड़ी भी पलटी थी, जिस आदमी ने स्वयं सिलेंडर किया हो, जिसकी पैर में रोड पड़ी हो, जो भाग ना सकता हो, है उसको बताया गया कि वो जो है पुलिस का पिस्टल छीन के भागा और उसका एनकाउंटर कर दिया गाड़ी पलट के। तो ये सब आशंकाएं होती है। तो जो आशंका थी उन्होंने जाहिर की, लेकिन क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ, अपराध एक, सजा एक, परिवार एक, तो तीनों को अलग अलग जेलों में क्यों रखा गया? अलग अलग जेलों में पहले जेलों में एक साथ रहे हैं तीनों, तो अब एक साथ रखने में क्या? तो कुछ तो आशंका है, और ये आशंका क्या है आने वाला समय बताएगा। क्यों रखा गया अलग अलग, क्या लगता है? देखिए, आजम खां बीमार हैं, और पिछली बार जब वो बीमार हुए थे तो उनका बेटा उनके साथ था, तो उसने जो है उसमें कुछ भागदौड़ करके उनका जीवन बचा लिया था। इस बार तीनों को अलग अलग किया गया कि एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी ना रहे, एक दूसरे से आपस में बात ना कर ले, और एक दूसरे की बीमारी की वजह से या किसी भी परेशानी से वाकिफ ना हो सके। ये सरकार की मंशा हो सकती है, और ऐसा अगर करेंगे तो सरकार अपने लिए गलत नीति बोल रही है कि जुल्म किया है, जुल्म, और ये जुल्म आज इनके नाम आया है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आजम खान जी को सजा मिली 2 सर्टिफिकेट रखने पर बेटे के, तो वो बाप ने बनवाया होगा तो बाप को सजा मिलती, बेटे को क्यों? उसकी पत्नी को क्यों? बेटे ने बनवाया तो बेटे को सजा मिलनी चाहिए थी, बाप और पत्नी को क्यों? तो ये जो सजा है इसमें भी कुछ जो सबूत सरकार ने पेश किए, पुलिस ने पेश किए हैं, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। और इसी चीज में 2 जन्मतिथि अब्दुल्ला आजम खान जी और उनकी आजम खान जी की पत्नी, तीनों को 7 साल की सजा। 2 जन्मतिथि भारत के प्रधानमंत्री की, कोई जवाब नहीं पूछता। 2 जन्मतिथि भारत के पूर्व रक्षा वो आर्मी चीफ की, जनरल वीके सिंह की, जो सुप्रीम कोर्ट में भी चला था, उस पर कोई जवाब नहीं पूछता। तो ये भेदभाव क्यों? क्या मिला उन्हें सजा? सजा उन्हें मिली है रामपुर की यूनिवर्सिटी बनाने की सजा। लोग कह रहे हैं कि ट्विटर पे चल रहा है कि योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया आजम खान को। देखिए, मिट्टी में तो सबको मिलना, कौन ऐसा है जो मिट्टी में नहीं मिलता? एक दिन सबको मिट्टी में मिलना। लेकिन आजम खान वो काम करके जा रहे हैं, आज नहीं तो कल सबको जाना है वहाँ, जिसे हम लोग भगवान कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, सबको उसके पास जाना है।
लेकिन धरती पे आए हो तो कुछ ऐसा काम करके जाओ कि लोग सदियों तक याद करें। और जिस तरह महापुरुषों को याद किया जाता है उसी तरह आजम खां को याद किया जाएगा रामपुर यूनिवर्सिटी से। और रामपुर यूनिवर्सिटी बनाने की उनको सजा मिली है। सजा मिली है गरीब के बच्चों को तालीम देने की। सजा मिली है जिनके हाथ में चाकू छुरी थी उनके हाथ में कलम देने की। सजा मिली है सच बोलने की। ये सजा उनको। लेकिन वो फिर राजभर कह रहे हैं कि कोई ना कोई जुर्म किया ही है तभी तो सजा मिलेगी। देखिए ये तो बीजेपी के चिरकुट नेता हैं। चिरकुट नेता बोलते हैं। चिरकुट नेता है। चिरकुट नेताओं का मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं जवाब देता हूँ सीधा मुख्यमंत्री बात करे, प्रधानमंत्री बात करे या गृह मंत्री बात करे। बाकी तो सब चिरकुट है क्योंकि उनकी कोई सुनता ही नहीं। कौन नहीं सुनता? कौन सुन रहा है उनकी? उनकी औकात एक चपरासी की नहीं है। तो ऐसे चिरकुट नेताओं का जवाब देना हमारा जनता का काम नहीं है। आप कह रहे हैं कि जुल्म हुआ है तो जुल्म कुछ तो मिला होगा कोर्ट को। देखिए कोर्ट एक कहावत है ना, कानून अंधा है और कानून के सामने जो तुम कागज रखोगे उन कागजों के हिसाब से उन्होंने कर दिया। उन कागजों को बनाया किसने, उसको सजा क्यों नहीं? जिस व्यक्ति ने वो सर्टिफिकेट जारी किया, जिस अधिकारी ने उस पर साइन किए, उनको सजा क्यों नहीं? उसने दूसरा सर्टिफिकेट लखनऊ से कैसे बनाया जो बता रहे मुझे नहीं पता। उनको सजा क्यों नहीं? उन अधिकारियों को सजा क्यों नहीं? पावरफुल तो उस टाइम आजम खां कुछ भी कर सकते थे इसलिए बनवा लिया होगा। क्या मतलब? ये कह रहे हैं। क्या मतलब? अगर मैं पावरफुल हूँ तो क्या मैं लाल किला अपने नाम करा सकता हूँ? मैं पावरफुल हूँ क्या संसद को अपने नाम करा सकता हूँ? मैं पावरफुल हूँ तो क्या मुख्यमंत्री आवास को अपने नाम करा सकता हूँ? नहीं करा सकता ना। तो फिर पावरफुल क्या है? पावरफुल होता है जिसके हाथ में कलम होती है। कलम से बड़ी ताकत नहीं है, वो पावरफुल होता है। तो उस अगर आजम खां पावर में थे तो आजम खां उससे कहते कि तू हत्या कर दे तो वो हत्या कर देता? नहीं कर सकता ना। तो ये कहने का तरीका है। लेकिन अपराध तो किया। अगर ये अपराध है और इस अपराध की सजा आजम खां उसके परिवार को मिल रही है तो ये सजा उन अधिकारियों को भी तो मिलनी चाहिए जो अधिकारी ने बनाया। अधिकारी को भी मिलनी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अपराध में तो सब शामिल है। तो अपराध की सजा एक को क्यों? क्या धर्म और जाति देख कर सजा दी जा रही है? मुस्लिम होने की वजह से ये लग रहा है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, शिवपाल यादव भी कह रहे हैं। देखो मैं नहीं कह रहा कौन क्या कह रहा है, वो उनकी पार्टी के नेता, वो अपनी पार्टी के नेता के बारे में बोलेंगे। लेकिन सच्चाई जो है मैं सच बता रहा हूँ। भाई मुस्लिम है इसलिए वो टारगेट पे है और वो बोलते हैं तो सरकारें हिलती हैं इसलिए वो टारगेट पे हैं। संसद का उनका भाषण जो व्यक्ति सुन लेगा शायद उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा भाषण शायद ही किसी सांसद ने दिया हो संसद के अंदर। अगर सुनना हो तो संसद में से निकाल लेना आजम खां का भाषण, गूगल पे आ जाएगा। दूसरी चीज है किस तरह एक फकीर आदमी था, उसने जो रामपुर की सल्तनत खड़ी की, रामपुर की जो विकास किया, वो विकास शायद सरकार को पसंद नहीं आया, सरकार के नेताओं को पसंद नहीं आया कि इस आदमी ने अपने जनपद को इतना सुंदर बना दिया और हम इतने साल से राजनीति कर रहे हैं और बड़े बड़े ओहदों पर रहे और हमारा शहर आज भी नर्क है। और उसका उदाहरण है गोरखपुर। आप जाके देख ले, सुंदर बना दिया। कौन कह रहा गोरखपुर सुंदर बना दिया? आज तक गोरखपुर का जो गंदा पानी है उसे निकालने की व्यवस्था नहीं है। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा जब बारिश हुई थी तो वो पूरी सड़कें लबालब भरी हुई थी। और जब मैं गया था, एक बार मैं गया 2022 के चुनाव में गोरखपुर, तो जो गंदगी है वो मैं भी देख के शर्मिंदा मान गया कि क्या ये मुख्यमंत्री का शहर है। तो इस तरह का कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पार्टी, हालांकि शिवपाल यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम आजम खां के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी है ही नहीं, साथ नहीं दे रही। ये लोग वे होते हैं जो ट्रोल कराते हैं। कौन कहता कौन किसके साथ नहीं, क्या कर सकते हैं? न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है और ना हम बोल रहे न्यायालय के आदेश पे। हमने सजा पर कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ सरकार पे बात की है और वो अपने नेता के साथ पहले दिन से खड़े हैं। और अखिलेश जी हो चाहे शिवपाल जी हो, उनसे बहुत सीनियर हैं आजम खां, ये पार्टी के फाउंडर हैं, ये नेताजी के बराबर का रुतबा रखते हैं उस पार्टी में। तो और वो सम्मान भी करते हैं। आजम खां जी का सम्मान अखिलेश जी भी उतना ही करते हैं, शिवपाल जी भी उतना ही करते हैं। और पार्टी का शायद कोई नेता ऐसा होगा जो उनका सम्मान ना करता हो, ऐसा मैंने सुना है और देखा है। एक खबर और चला रही है, नेशनल मीडिया में चल रही है कि सीट पे नहीं बैठ रहे थे आजम खां, उनको बीच में बिठाया जा रहा था
तो ये खबर क्या हुई? उनके कमर में दर्द था, बता रहे कि मेरे कमर में दर्द था, मैं नहीं देखिए बैठ सकता। क्या होता है कि जब किसी को भी कहीं लेके जाया जाता है तो अधिकतर बीच में ही बैठाया जाता है, दोनों तरफ पुलिस बैठती है कि हो सकता है उन पर हमला हो, इसलिए भी हो। लेकिन जो बीच की सीट होती है वो पीछे से कमर लगाने में कंफर्टेबल नहीं होती, और वो बीमार हैं, कमर थोड़ा दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और वो प्रशासन ने मान लिया, धन्यवाद है उस प्रशासन का जिसने मान लिया और बैठा करके ले गए। लेकिन ये सरकार की गलत नीति का कारण है। सरकार टारगेट पे रखे हुए है, टारगेट पे आजम खान है, और ये इस चुनाव आ रहे ना, और ये चुनावों का कारण है। हो सकता है, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया के 60% नेता इंडिया अलायंस के वो जेल जाने हैं चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले। और उसमें संजय सिंह एक नाम था, वो भी बहुत दहाड़ते थे संसद के अंदर, सरकार की गलत नीतियों पर ललकारते थे। संजय सिंह गए। और एक ये मुस्लिम चेहरा थे, शायद इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चेहरा, मुस्लिम चेहरा आजम खान जी थे। इनको टारगेट करके इनको अंदर कर दिया, क्योंकि जो वही अपराध प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने कोई अपराध नहीं किया। प्रधानमंत्री की 2 जन्मतिथि हैं, 2 जन्मतिथि हैं, आप देख लेना। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि, और प्रधानमंत्री ने अपराध किया है कि अपने जब वो उन्हें लोकसभा का वो भरा है, उसमें जन्मतिथि नहीं भरी, सिर्फ साल भरा है। ये तो कैसे देखते हैं लास्ट में कि क्या जिस तरीके से बयान आया है तो राजनीतिक बड़ी हलचल हो चुकी है कि इस तरीके से बयान को कह सकें एनकाउंटर हो सकता है मेरा? देखिए, अब ये इसके बारे में पूरी जानकारी तो आजम खान जी दे सकते हैं, लेकिन जो आशंका जाहिर की गई है, ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, और प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए। सरकार को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए, और जो सुविधाएं आवागमन की होनी चाहिए वो पूरी बुलेट प्रूफ सुविधाएं होनी चाहिए। बुलेट प्रूफ का मतलब पूर्ण रूप से एक कह देते हैं हाई सिक्योरिटी जोन जो होती है, उसमें उनकी आवाजाही होनी चाहिए। और अगर हो सके तो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, ताकि आवागमन में उनको कोई दिक्कत